हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है वंशगति के सिद्धांत एवं विविधता अध्याय से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक विकारों के बारे में, कि आज हम लोग देखेंगे कि मनुष्य के अंदर कौन कौन से अनुवांशिक विकार होते हैं या जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते रहते हैं। इन सब के बारे में हम लोग इसमें डिटेल में भी देखेंगे। इसी के साथ साथ ये जो हमारे पास विकार्ड्स आ रहे हैं, इसको आप इसके लक्षण के आधार पर किसी इंसान को देखकर आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि उसको कौन सा सिंड्रोम या कौन सा विकार उसको है। तो इसके आपको पहचानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का हमारे वीडियो, और इसी में हम लोग इसका सीरीज लेकर आते रहेंगे कि इसमें कौन कौन से सिंड्रोम होते हैं। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्या सिंड्रोम को, डाउन सिंड्रोम को आज हम लोग जो है देखेंगे। उससे पहले मनुष्य में होने वाले कुछ अनुवांशिक विकार होते हैं हमारे पास, लगभग 6 प्रकार के होते हैं। उन सब के बारे में देख लेते हैं। पहले उसका इंट्रो कि उसमें किस तरह से होता है, फिर बाकी का उसमें मतलब 1 बाय 1 इसमें हम लोग जो है देखते हुए जाएंगे। तो शुरू करते हैं मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक विकारों के बारे में। तो पहला आता है इसमें ऑटोसोम संख्यात्मक परिवर्तन के कारण। अगर ऑटोसोम रहेगा, जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं 23 जोड़े जो है क्या कहते हैं क्रोमोसोम में होता है। तो 23 में कैसे होते हैं आपके जो 22 जोड़े होते हैं वो होता है ऑटोसोम, और 1 पेयर जो रहता है वो क्या कहलाता है हमारे में लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। तो ये जो 22 जोड़े हैं, 22 मतलब कितने 44, ठीक है, नंबर में 44 और पेयर में कितने 22 हैं। तो अगर इस 22 जो है 22 यानी कि 44 जो गुणसूत्र है उसमें अगर उसके संख्यात्मक परिवर्तन, अर्थात अगर यहाँ से कोई कम हो सकते हैं या यहाँ से अगर वृद्धि कर दे, मान ले जाए आपके पास जो है 44 + 1 हो जाए, या यहाँ पर क्या हो जाए आपका 44 - 1 हो जाए। तो इस तरह के जो कंडीशन इसमें होंगे उसको हम इसमें देखेंगे। तो ये कहलाता है हमारे में ऑटोसोमल संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होने वाले रोग। तो इसमें आता है हमारे पास डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम जो है किसके कारण होता है, ऑटोसोमल आपके चेंजेस के कारण इसमें देखने को हमको वो मिलता है, ठीक है। उसी के साथ साथ हमको जो है और क्या मिलेगा, एडवर्ड सिंड्रोम भी मिलेगा, और एक और सिंड्रोम होता है जिसका नाम होता है हमारे पटाऊ सिंड्रोम। ये जो होता है हमारे में क्या होता है, ये ऑटोसोम के कारण होता है, यानी कि ऑटोसोम संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होने वाले रोग वो होते हैं, लेकिन मुख्यतः हमारा क्या है डाउन सिंड्रोम इसमें आते हैं। तो अब उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर इसमें। तो दूसरा नंबर हमारा आता है सेक्स क्रोमोसोम के संख्यात्मक परिवर्तन के कारण। अगर हमारे पास लिंग गुणसूत्र, अर्थात ये मतलब कि यहाँ पर क्या हो सकता है XX भी हो सकता है और X और Y हो सकते हैं। अगर इसके नंबर में कोई परिवर्तन होता है तो इसके आधार पर क्या क्या इसमें सिंड्रोम होते हैं यहाँ पर दिया है। तो इसमें आता है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम, और उसके बाद है आपका क्वाइन फेल्टर सिंड्रोम। ये जो है 2 इसमें सिंड्रोम आते हैं हमारे पास, टर्नर और क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। ये जो है किसके कारण होता है, सेक्स क्रोमोसोम में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होने वाले डिसऑर्डर इसमें जो है वो होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बोलते हैं तीसरा नंबर क्या है, ऑटोसोम जीन में म्यूटेशन के कारण। ऑटोसोम जीन मतलब हमारे पास जो 44 है यानी कि 22 जो जोड़े क्रोमोसोम है उसमें ऑटोसोम में म्यूटेशन हो जाने के कारण, म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन के कारण अगर इसमें कोई डिसऑर्डर होता है तो उसके कारण कौन कौन से रोग हो गए इसमें हम लोग देखते हैं। तो इसमें आता है आपके एल्केप्टोन्यूरिया आते हैं, उसके बाद है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया आते हैं, फिर आता है एल्बिनिज्म आते हैं, फिर आपका आता है थैलीसेमिया आते हैं, फिर आते हैं इसमें टेक्सेस रोग आते हैं, फिर सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इसमें जो हमको देखने को मिलता है ऑटोसोम जीन में म्यूटेशन के कारण, ठीक है। फिर चौथा नंबर इसमें आते हैं। तो चौथा में आता है सेक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन के कारण, मतलब X और Y जो रहते हैं हमारे पास, XX और XY जो रहते हैं, इसमें अगर कोई म्यूटेशन होते हैं तो म्यूटेशन के कारण होने वाले रोग क्या क्या होते हैं। तो इसमें हमको मिलता है हीमोफीलिया और वर्णांधता। तो इसको मैंने एक्सप्लेन मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको कर दिया था कि हीमोफीलिया और वर्णांधता क्या होते हैं। तो इसको अगर आप नहीं देखे हैं तो इसको जाकर आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिटेल में इसको समझाया था कि वर्णांधता और हीमोफीलिया में कैसे कैसे उसके कैरेक्टर होते हैं और वो क्यों होता है उसके बारे में बताया था। तो किसके कारण होता है, सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र में म्यूटेशन के कारण होने वाला रोग वो होता है, ठीक है। फिर
5 नंबर इसमें आते हैं जिन उत्पादों के बीच असामंजस्यता के कारण, ठीक है। जिन उत्पाद मतलब होते हैं जीनों के द्वारा जो उत्पन्न वाले जो मटेरियल होते हैं उसके असामंजस्यता, सामंजस्य नहीं होने के कारण जो है क्या क्या रोग होते हैं। इसमें आता है हमारे में RH कारक, इसमें RH कारक में बोलते हैं आपका इनकम्पेटिबिलिटी, या उसमें आता है हमारे में रक्त समूह की वंशागति की, ठीक है। तो इस सब में जो है वो कैसा कैसे चेंजेस होते हैं इसको हम लोग अभी देखेंगे। फिर 6वां नंबर इसमें आता है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में परिवर्तन के कारण। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर वहां पर परिवर्तन हो जाता है तो उसके कारण कौन कौन से डिसीज या रोग इसमें होते हैं इसको हमने देखे हैं, विकार कौन से होते हैं। तो पहला आता है इसमें हमारे में क्राई टू चैट आते हैं, फिर उसका आता है आपका ग्रेन्युलोसाइटिक, और उसी तरह से आता है आपका लुकीमिया, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग इसमें जो है 3 रोग इसके द्वारा वो होने वाले होते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें पहला नंबर क्या देखेंगे, ऑटोसोम क्रोमोसोम के संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होने वाले अनुवांशिक विकार, यानी कि ऑटोसोम में जो है संख्यात्मक चेंज, ऑटोसोम के अगर नंबर में कोई चेंज होते हैं तो उसके कारण कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें हमारा पहला रहेगा डाउन सिंड्रोम, इसमें हम लोग देखेंगे डाउन सिंड्रोम ये क्या होते हैं। इसके तो अन्य नाम इसका और होता है, मोंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं, या इसी को बोलते हैं हमारे में मंगोलियन इडियोसी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद है इसका डिस्कवरी किसने किया था, तो इसका डिस्कवरी किया था आपका लैंगडॉन डाउन ने जो है सन 1866 में इसको किया था। तो इसी के आधार पर जिसका जो है डाउन सिंड्रोम इसको जो है वो नाम दिया गया है, क्योंकि पहले क्या होते थे जब साइंटिस्ट लोग इसकी किसी चीज का खोज जब करते थे तो उसको उन्हीं के मतलब उनको एक प्रकार से आदर या सम्मान देने के लिए उनके नाम के साथ उसका जो कहीं रोग होते हैं या कुछ वैक्सीन होते हैं या कुछ कहीं बीमारियां होते हैं उन सब का जो इसमें नाम उनको दे दिया जाता है। तो इसीलिए जो है वो डाउन ने इसकी खोज किया था सन 1866 में, इसीलिए इसको ये जो सिंड्रोम उसको डाउन सिंड्रोम करके इसको जाना जाता है। और ये जो है आपका विकार किसके आता है, आप में आपका ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी के कारण जो है वो होता है, ठीक है। ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी के कारण होने वाला ये डिसीज या रोग होते हैं, विकार होता है। फिर उसमें आता है आगे देखते हैं इसमें 21वां जो हमारा क्रोमोसोम रहता है उसमें वो एक्स्ट्रा पाए जाते हैं। जो 21वां मतलब हमारे पास जो 22 है, 22 पेयर है, तो इस 22 पेयर में जो 21वां नंबर का रहता है, 21वां नंबर को जो रहता है उसमें एक क्या पाया जाते हैं एक्स्ट्रा इसमें जो है वो पाया जाता है। जैसे आपको जो है डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये उसका कैरियोटाइप का डायग्राम है जिसमें जो 21वां है बाकी सब अपने अपने जगह पर है, मतलब 2n की पोजीशन पर है। यहाँ की आपके पहले से लेकर 23वां तक जो है वो 2n की पोजीशन पे है, लेकिन जो 21वां है वो 21वां कैसा है, उसमें आपका एक एक्स्ट्रा है जो कि राउंड है यानी कि गोला किए हुए है, क्योंकि इसमें 21वां जो क्रोमोसोम है उसमें वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हमारे में 31st आपको बोलते हैं ट्राइसोमी भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं 31st ट्राइसोमी के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि इसमें जो 21वां क्रोमोसोम है उस पर एक एक्स्ट्रा इसमें पाया जाता है, ठीक है। आप देखते हैं इसके कारण क्या क्या होते हैं, हमारे पास कारण क्या है, तो बोलते हैं 21st क्रोमोसोम जो है oogenesis के दौरान जो है आपका क्या पाते हैं सेपरेट नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से अंडे में 23 के स्थान पर जो है 24 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। जब उसमें क्या होता है oogenesis की प्रक्रिया होती है। अब oogenesis किसमें होता है, फीमेल के बॉडी में जो है oogenesis की प्रक्रिया होती है। तो oogenesis की प्रक्रिया के दौरान जब इसमें आपका मियोसिस डिवीजन होता है तो उस मियोसिस डिवीजन के दौरान जो है वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं, क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण जो है 23 के जगह पर क्या पाए जाते हैं हमारे पास 24 क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि अब हर जो इंसान होता है कितने पाया जाता है उसके बाद 23 पेयर में उसमें होते हैं, लेकिन जिसको डाउन सिंड्रोम रहते हैं उसमें कितना पाया जाता है 24 पाए जाते हैं। क्यों 24 होता है, क्योंकि 21st जो है इसमें क्या पाए जाते हैं एक्स्ट्रा पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने लिखे हैं, ये देखिए 21 है, 21 प्लस क्या हुआ है हमारे पास 1, इस तरह से यहाँ पर 22 फिर आपका 23, इस तरह से कितना हो जाते हैं आपके पास 47 क्रोमोसोम हमारे पास वो हो जाते हैं। लेकिन होना कितना था हमको 46 ये होना था, ठीक है 46 होना था, लेकिन है कितने पास हमारे पास वो आपका 47 के रूप में वो पाए जाते हैं, क्योंकि 21वां जो रहता है उसमें एक एक्स्ट्रा इसमें पाए जाते हैं। और इसको प्रदर्शित भी करते हैं
कैसा करते हैं 2n+1 के रूप में इसको जो है वो शो किया जाता है। ठीक है, 2n मतलब जितने भी हमारे पास और क्रोमोसोम है, मतलब 21वां को छोड़ दीजिए, 21वां को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 20 और 20 के बाद जो है 22 23 ये जो है कितने होते हैं हमारे पास 2n की पोजीशन पे रहते हैं, 2n में रहते हैं। लेकिन ये जो 21वां रहता है कैसा रहता है 2n+1 की पोजीशन में वो पाए जाते हैं। ठीक, सिंड्रोम है उसका जो है वो लक्षण क्या क्या होते हैं, या किसी इंसान को अगर आपको पहचानना है इसको डाउन सिंड्रोम है तो उसको किस तरह से पहचाना जा सकता है। फिर तो पहला इसमें आता है गोल चेहरा। अब गोल चेहरे का अर्थ ये है कि सभी गोल चेहरे वाले इसमें सिंड्रोम वाले होंगे क्या, ऐसा नहीं है। गोल चेहरा मतलब जिसका जो चेहरा होते हैं वो गोल होते हैं, और उसी तरह से उसमें गोल के बाद क्या होता है उसका, तो अब देखते हैं इसमें दूसरा नंबर इसका ललाट जो है चौड़ा होते हैं। ललाट मतलब होता है माथा जिसमें टीका या बिंदी वगैरह जो लगाते हैं उसको बोलते हैं ललाट। तो ललाट जो है इसमें कैसा होता है डाउन सिंड्रोम वाले जो व्यक्ति होते हैं उसका ललाट जो है वो चौड़ा होते हैं। एवं जो बाल निकलते हैं तो बाल थोड़ा सा सर के ऊपर से जो है वो निकले हुए रहते हैं। उसी के साथ साथ जो है आँखों की पुतलियाँ मंगोल जाति के समान जो है वो होता है। ठीक है, आँखों की पुतलियाँ कैसा होता है मंगोल जाति के समान, अर्थात उनका जो पुतलियाँ होता है वो मोटा सा होते हैं एवं जो है थोड़ा सा उभरे हुए मतलब थोड़ा सा पलटे हुए जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो इसके कारण ऐसा होता है यानी कि अगर वो सोते हुए भी हैं तो ऐसा लगता है कि वो जग रहे हैं या देख रहे हैं, ऐसा वो हमको दिखाई वो देता है। ठीक है, फिर चौथा नंबर आता है इसमें इनका मुंह जो है हमेशा खुला हुआ रहता है। मुंह हमेशा खुला होने का अर्थ ये है कि मुंह जो है हल्का सा उनमें गैप ही रहता है, वो हमेशा खुले हुई स्थिति में रहते हैं। अगर वो बात नहीं कर रहे हैं फिर भी उनका मुंह जो है वो खुला हो जाता है। जैसे कि नॉर्मल इंसान होते हैं उनका मुंह कैसा होता है वो बंद रहते हैं, जब कुछ नहीं करते हैं या बात भी नहीं करते उस समय उनका मुंह जो है वो बंद रहता है। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम वाले होते हैं उसमें मुंह जो है पूरी तरह से उसमें कैसा है वो खुला हुआ स्थिति में रहते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह से इनका और आगे देखते हैं तो इनका नाक जो है वो काफ़ी चौड़ा होता है। नाक कैसा होता है चौड़ेदार होते हैं, मतलब थोड़ा सा फैला हुआ, मुंह पे जो है वो फैला हुआ स्थिति में जो है पाए जाते हैं, जो कि झुर्रीदार और फैले हुए नाक चौड़े नाक वाले वो होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इसमें इनका जो कद होता है लगभग 4 फीट का होता है। इनका जो कद होता है लगभग 4 फीट वाले भी होते हैं, और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि 4 फीट के अलावा इनकी आकृति जो है वो बड़े आकृति के भी होते हैं। लेकिन अधिकतर जो देखने को हमको मिलता है वो कितने के मिलते हैं 4 फीट वाले ही हमको देखने को मिलता है, छोटे आकृति के हमको देखने को वो मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे में जो है निचला ओंठ कैसा होता है मोटा एवं जो है लटका हुआ रहते हैं। जो निचला ओंठ रहता है कैसा होता है मोटा होता है एवं जो है लटका हुआ रहता है, यानी कि बड़े ओंठ वाले होते हैं और नीचे का ओंठ जो है लटका हुआ रहते हैं, जिससे आम भाषा जिससे कि वो कैसा होते हैं उनका ओंठ के कारण जो है वो लार वहाँ से वह निकलते रहता है, मतलब थोड़ा सा रसीला या लार वहाँ से निकलते हमको जो है वो दिखाई वो देता है। फिर सातवां इसमें आता है हमारे पास हम टंग जो होता है हमेशा थोड़ी बाहर की ओर जो है निकला हुआ रहता है। टंग यानी कि जो जीभ होता है हमेशा थोड़ा सा बाहर की ओर जो है निकला हुआ रहते हैं। ठीक है, जिससे कि आसानी से उसके जो जीभ होता है हमको बाहर निकला हुआ दिखाई वो देता है। फिर उसके बाद आता है हमारे में 8वां नंबर, तो इसकी गर्दन जो है कैसा होता है मोटा होता है। गर्दन मोटा एवं जो है वो वहीं पर सिकुड़े हुए स्थिति में जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसी के साथ साथ इसमें 9वां आता है इसका IQ लेवल बहुत कम होता है। IQ लेवल मतलब उसकी बुद्धिमत्ता यानी कि मानसिक शक्ति जो है वो बहुत कम इसमें जो देखने को हमको मिलता है। ठीक है, फिर उसी तरह से इसका 10 नंबर देखते हैं इसका गोनैड जो है वो कम विकसित होता है। गोनैड मतलब जो जनन अंग होते हैं वो भी कैसा होता है कम विकसित हमको देखने को इसमें मिलते हैं। तो ये होता है हमारे में डाउन सिंड्रोम। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।